साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने अपने दफ्तर में यहाँ लंदन में मुकीम तकरीबन 20 जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ मुलाकात की। बहुत सारे जर्नलिस्ट जो इस मुलाकात का हिस्सा थे, आप देख सकते हैं कि हमारे इस वक्त वो पीछे अभी तक वो यहाँ पर मौजूद हैं। तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की ये मुलाकात रही, जिसमें जो मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल और यहाँ पर एटलीस्ट 2 मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं वो इसमें मौजूद थे। इसमें जो जर्नलिस्ट आए हुए थे उन्होंने नवाज़ शरीफ से मुख्तलिफ जो उनकी अपनी डिसक्वालिफिकेशन से लेकर उनकी जो फैमिली के बारे में जो इतलात आती हैं कि फैमिली में डिस्प्यूट्स हैं उस बारे में, और उसके साथ साथ चाहे वो कारगिल की जंग हो, नवाज़ शरीफ की पिछले अरसे में अमरुल्लाह साले के साथ होने वाली मुलाकात, या जो कैंटोनमेंट बोर्ड के जो रिज़ल्ट्स आए तकरीबन एक दिन पहले, जिसमें उनकी पार्टी को पंजाब में एक स्वीपिंग वहाँ पर उसको विक्ट्री मिली है, उस हवाले से मुख्तलिफ सवालात किए गए, और ये कि ख़ास तौर पर कि वो पाकिस्तान वापस कब जाने का इरादा रखते हैं। सबसे पहले नवाज़ शरीफ ने जो मुख्तलिफ उनसे सवालात पूछे कि उनसे कहा गया कि क्या जो नेक्स्ट इलेक्शंस हैं वो उसमें किसी कन्फ्रंटेशन के साथ जाना चाहते हैं, या ये कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ उनकी लड़ाई की बात की गई। इस पर नवाज़ शरीफ का ये कहना था कि उनकी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, और ये लफ्ज़ ही गलत इस्तेमाल होता है कि उनकी लड़ाई है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि उनकी जो पूरी सियासत है, उनका जो वोट को इज़्ज़त दो की जो तहरीक है, उसका मकसद जो कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ और जेन्युइन डेमोक्रेसी है, और ये कि जितने भी मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन हैं वो अपने लिमिट्स में रहें, और ये कि किसी भी किस्म की रिगिंग ना हो, और जो पार्लियामेंट है, जो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो आवाम को उनको मुंतखब करने दिया जाए, और आवाम को ये हक़ होना चाहिए कि वो किसको मुंतखब करते हैं। लिहाजा उनका ये कहना था कि उनकी जो स्ट्रगल है वो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, और उनकी किसी भी किस्म की किसी हवाले से फ़ाइट नहीं है। फिर उनसे पूछा गया कि वो पाकिस्तान वापस एग्जैक्टली कौन सी डेट है जिसको वो जाएंगे, और क्या वो जेल जाने के लिए तैयार है। इस पर एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा कि वो इससे पहले जब जून 2018 में वो पाकिस्तान गए, और उनको पता था कि जब वो पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ उनको जेल में भेजा जाएगा, और उन्होंने कहा कि वो अपनी उस वक़्त बीवी बेगम कुलसुम नवाज़ को हॉस्पिटल में थी, और उनके पास सिर्फ चंद महीने या चंद दिन रह गए थे उनके सर्वाइवल के, लेकिन वो उनको छोड़कर अपनी बेटी को लेकर जेल में गए, और उन्होंने जेल में कई महीने गुजारे, जहाँ पर जो पूरी रोदात सबको पता है। नवाज़ शरीफ ने यह कहा कि उनको पता था कि उनको जो पनामा से शुरू होने वाला एक ऐसा केस जो सिर्फ इकामा के ऊपर जाकर ख़त्म हुआ, करप्शन कहीं नहीं मिली, और फिर उसकी बुनियाद पर पूरी लाइफ के लिए उनको डिसक्वालीफाई करके सियासत से बाहर निकालने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि वो उन सारे केसेस को नहीं मानते, और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि उन केसेस के ज़रिए एक भरपूर उनको डिसक्रेडिट करने की कोशिश की गई। लेकिन मुख्तलिफ जो पिछले 3 सालों में जो 2018 के इलेक्शन में जो रिज़ल्ट आए वो ज़ाहिर करते हैं कि आवाम ने उन फैसलों को कबूल नहीं किया। और फिर नवाज़ शरीफ ने इस बात को लिंक किया कि पिछले अरसे में जो ख़बरें सामने आई हैं कि मुख्तलिफ जो जजेज़ हैं उनके बहुत महंगे जो प्लॉट्स हैं वो निकले हैं, और इसमें बहुत सारे पनामा केसेस से रिलेटेड जो जजेज़ हैं उनका जिक्र आया, साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार का जिक्र आया, और जो डैम फंड है उसके हवाले से बातचीत हुई कि किस तरह से जो डैम फंड है, डैम फंड के अंदर खुद नवाज़ शरीफ ने कहा कि वो लोग जिन्होंने उनको डिसक्वालीफाई किया और जो उनकी करप्शन नहीं ढूंढ सके, 1 रुपये की करप्शन साबित किसी भी जो उनके ख़िलाफ़ फैसले आए उसमें मौजूद नहीं है, लेकिन जो वहाँ पर जो पैसों की खुर्दबर्द हुई और फिर जो प्लॉट्स लिए गए और बाद में मरात और ओहदे लिए गए, वो सारी जो कहानी है वो आवाम के सामने, और पाकिस्तान में बच्चे को पता है कि प्लॉट्स किस किन किन लोगों ने वो प्लॉट्स लिए, और उसके अलावा उनको क्या क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिले हैं। नवाज़ शरीफ ने इस हवाले से उनका ये कहना था कि वो ये समझते हैं कि उनकी बहुत बड़ी विंडिकेशन है कि अरशद मलिक ने, जो जज अरशद मलिक है, उन्होंने अपनी वफ़ात से पहले उन्होंने ये बता दिया कि उनको ब्लैकमेल किया गया था कि नवाज़ शरीफ को सज़ा दी जाए। उन्होंने जस्टिस शौकत सिद्दीकी का कहा कि शौकत सिद्दीकी ने बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया कि उनको प्रेशराइज़ किया गया कि उनकी पूरी मेहनत 2 साल की ज़ाया हो जाएगी अगर नवाज़ शरीफ को जेल से बाहर आ जाते हैं। लिहाजा उन्होंने ये कहा कि उनके ख़िलाफ़ जो होने वाले जितने भी ये फैसले हैं वो इसको रिजेक्ट करते हैं। उनसे पूछा गया कि क्या जो उनका जो बयानिया था वो उस बयानिए पर किस हद तक कायम है। उन्होंने कहा कि वो बयानिए पर ना वो उतने ही कायम है जितने 1999 में जब उनकी हुकूमत को उस वक्त उनको ओवरथ्रो किया गया था उससे लेकर आज तक। फैमिली के हवाले से जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो इस तरह की जो ख़बरें आती हैं इनको बाकायदा एक
मंसूबे के तहत इन खबरों को फैलाया जाता है जिसका मकसद उनको डिसक्रेडिट करना है। वापस जाने के हवाले से उन्होंने कहा कि वो ज़रूर जाएंगे, अगले जो इलेक्शन है उससे पहले पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस हवाले से वो एक डेफिनेट टाइम नहीं दे सकते। आप देख सकते हैं कि पीछे इस वक्त नवाज शरीफ अभी वो मीटिंग उन्होंने ख़त्म की है और अब वो उस मीटिंग को ख़त्म करने के बाद जो जर्नलिस्ट के साथ मीटिंग थी वो इस वक्त वो वापस रवाना हो रहे हैं। इस मीटिंग का जो मकसद था, इसको बुलाने का मकसद इसका ये था कि वो अब मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट और यहाँ पर जो दीगर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ वो इंगेज करना चाहते हैं और ये कि वो उनके साथ मुख्तलिफ इशूज़ पर, ख़ास तौर पर जो कैंटोनमेंट के जो रिज़ल्ट आए हैं उसके बाद जो ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में जो मीडिया के हवाले से एक नई तहरीक सामने आई है, उनका ये कहना है कि इन मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर वो अब अपना इंटरेक्शन बढ़ाएंगे और वो इस हवाले से इंगेजमेंट जारी रखेंगे। यहाँ पर जो मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट आए हुए थे उन्होंने तकरीबन 2 घंटे तक उन्होंने इस हवाले से मुख्तलिफ सवालात किए और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि उनका वो चूँकि डिसक्वालीफाइड नहीं है और पाकिस्तान में अगर जाते हैं तो वहाँ पर इमिनेंटली वहाँ पर इस बात का ख़तरा है कि उनको जेल में भी डाला जा सकता है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो इस हवाले से बिल्कुल तैयार हैं और जो ही उनको पार्टी ओके करती है वो पाकिस्तान वापसी के हवाले से अपना फ़ैसला करेंगे। उस वक्त तक उन्होंने ये कहा कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से जो अपनी पॉलिटिक्स है और जो अपनी पार्टी के साथ इंटरेक्शन है वो जारी रखे हुए हैं। जो लोकल लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक उनकी जो पार्टी की लीडरशिप है उसका नवाज शरीफ ने कहा कि वो उनको गाइडेंस भी देते हैं, उनके साथ बातचीत भी करते हैं। वो जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उसके हवाले से वो उनके साथ भरपूर राब्ते में। मीडिया के हवाले से उन्होंने ख़ास तौर पर यह कहा कि मीडिया के साथ जो इस वक्त हो रहा है उसका मकसद जो नवाज शरीफ का ये कहना था कि चूँकि जो हुकूमत की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ये उसमें अपने ख़ास तौर पर उन्होंने अपना जो अपना उनका जो हुकूमत थी उसका जिक्र किया और कहा कि उनके ज़माने में 100 जो डॉलर और जो रुपया था वो 104 की उसकी रेशो थी, लेकिन अब वो कीमत 170 तक पहुंच चुकी है। इतना बड़ा इंक्रीज़ है और ये भी उन्होंने कहा कि ये 100% बढ़ेगा, डॉलर 200 तक जाएगा, जिसका मतलब ये है कि इकॉनमी मौजूदा हुकूमत से वो हैंडल नहीं हो रही। इस पर उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपने ज़माने में जॉब्स दी, रिलीफ दी और ये कि वो जो यही वजह है कि हुकूमत अब इतनी परेशान है कि वो इस तरह के कवानीन सामने ला रही है कि ताकि इन मामलात के हवाले से जितना क्रिटिसिज्म सामने आ रहा है, जितना इस हवाले से मुख्तलिफ जो अपोजिशन आ रही है उसको ख़त्म किया जाए। और इसका वाहिद रास्ता उन्होंने कहा कि वो ये समझते हैं कि ऐसे कवानीन के ज़रिए है जिससे मीडिया की जो गला उसको मज़ीद घोंटा जा सके।